तलाश दोस्ती की। दोस्ती से प्यारा रिश्ता और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त हमारे साथ हमारे घर पर नहीं रहते ना। अगर दोस्त भी हमारे साथ हमारे घर पर ही रहा करते तो शायद वो भी हमसे रोज ही रूठा करते। चलो मैं अपनी दोस्ती का सफ़र तुम तक पहुंचाती हूँ। बात फर्स्ट क्लास की है, क्योंकि मैंने NCKZ नहीं पढ़ा। 3 लड़कियां थीं, तनुजा, नेहा और परवीना। यह नेहा और परवीना दोनों ही हर एक्टिविटी में आ गई और पढ़ाई में भी। हर कोई चाहता था उन्हें अपना दोस्त बनाना। आखिर हर कोई था नेहा और परवीना का दीवाना, और खुशकिस्मती से मैं और तनुजा उनकी गैंग में थी। और तनुजा नेहा की छोटी बहन थी, पर समझो तनुजा और सिर्फ मैं ही बेस्ट फ्रेंड थी। खैर, 2nd स्टैंडर्ड तक ही यहाँ पढ़ाई चली और फिर मैं बरेली चली और वो दोस्ती वहीं छूट गई। कई सपने थे, नई नई कल्पनाएं, पर मैं छोटी तो कल्पनाएं भी छोटी थी। यहाँ जिस स्कूल में मैं आई उसने मेरी क्लास की हीरोइन मोना थी। हाँ, रश्मि भी अच्छे से याद है मुझे। यहाँ भी हर किसी की ख्वाहिश मोना से दोस्ती की थी, पर मेरी मोना और रश्मि की अलग ही गैंग थी। साथ बैठना, ऑफ पीरियड में घर घर खेलने के शौक भी हमारे सेम थे। कभी जब इन दोनों से लड़ाइयाँ हो जाएं तो इनको पुराने फ्रेंड्स की कहानियाँ सुनाती थी। देखो तुमसे कितनी अच्छी थी वो, ये बताती थी। 4th स्टैंडर्ड तक ही यहाँ पढ़ाई चली और ये स्कूल चेंज हो गया और वो दोस्ती वहीं छूट गई। अब जिस स्कूल में मैं आई वो एक गर्ल्स स्कूल था, पर फाइनली यहाँ कोई हीरोइन नहीं थी। मुझे लगा अब तो इस क्लास की हीरोइन मैं ही बनने वाली हूँ। हर कोई चाहेगा मुझसे दोस्ती करना, बट मैं सेलेक्ट करूँगी कि मुझे किस किस को है अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखना। फिर यहाँ न्यू एडमिशन ऊषा आ गई, और वो पूरी क्लास की तो नहीं, पर मेरी सीट के आसपास की लड़कियों के दिलों में छा गई। अब यहाँ भी बनना चाहता था हर कोई उसकी फ्रेंड, पर यहाँ भी मैं थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हम 6th स्टैंडर्ड में आ गए, पर मिड में ही मेरी गलतियों के कारण मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। मेरी जाने की बात सुनकर वो बहुत रोई थी, पर साथ हंसना, खेलना, रोना और दोस्ती भी उस दिन वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद जब भी मैं बरेली गई तो सोचती थी काश की राह चलते कहीं वो दिख जाए। पर उम्र बढ़ती गई और वो ख्याल छोटा होता गया और अब खत्म हो चुका था, और अब मेरे घर वापस आ चुकी थी। अब 6th स्टैंडर्ड, सब कुछ बदला बदला सा था। जो पहले मेरे क्लासमेट्स थे मेरे सीनियर हो चुके थे, क्योंकि बरेली में मैंने 4th स्टैंडर्ड 2 बार जो पढ़ा था। फर्स्ट क्लास का पहला दिन तो खूब याद है मुझे। इसकी हर झलक आंखों के सामने साफ है। मैं क्लास के बाहर खड़ी थी और प्रियंका क्लास के अंदर चेयर पर चढ़कर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखने में डटी थी। एक्चुअली वो मेरी पड़ोसी ही थी, तो मैं उसे पहले से जानती थी। उसने मेरे लिए फर्स्ट दिन ही अपनी फर्स्ट रो की सीट भी छोड़ दी थी और खुद लास्ट रो में जाकर बैठी थी। साथ लंच और पैदल चलकर दूर तक घर जाना, उसकी दी के लिफ्ट ऑफर करने पर भी सिर्फ मैं अकेली न रह जाऊं इसलिए ऑफर रिफ्यूज़ कर जाना। पहली बार किसी दोस्त ने मेरी इतनी केयर की थी। जैसे ही हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, इस पर एक ब्रेक लगा और पता चला इसमें सुमन और रेनू का मेन रोल था। और दोस्ती पर लगे इस ब्रेक का मुझे कारण भी ना पता था। आखिर रेनू और सुमन उसकी बचपन की दोस्त थी। खैर, इन खट्टी मीठी लड़ाइयों और कभी अचानक लड़ना और फिर खुद ही बात कर लेना, और मेरा बार बार उन तीनों के ग्रुप में घुसने की लगातार कोशिश करते रहना, इन सब बचकानी हरकतों में मेरा 8th तक का समय निकल गया। पर इन सब में मनोहर और नीरज की दोस्ती ने मुझे कभी भी अकेला नहीं होने दिया। अब प्रियंका और मेरी क्लास सेम थी। रेनू और सुमन उससे दूर थी। प्रियंका और मैं धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे, और 9th से 12th तक का समय प्रियंका के साथ बिना किसी लड़ाई के प्यार से निकल गया। अब आफ्टर 12th प्रियंका नैनीताल और मैं लोहाघाट आ चुकी थी, और हम दोनों पे पर्सनल नंबर थे, तो कभी कभी बात होती रहती। अब चलते हैं कॉलेज टाइम में। कॉलेज का पहला दिन और वो तेज बारिश। सीमा, नेहा और नेहा फार्मेसी डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई थी, क्लास खुलने के वेट में। उनसे जनरल बातें होने लगी, तो बातों बातों में पता चला कि वो तीनों रूममेट्स थी। समय बीतता गया, उन तीनों से दोस्ती गहरी होती गई। लैब में, क्लास में, प्रैक्टिकल में, वाइवा में, हमेशा हम चारों एक ही ग्रुप में रहते थे।
पर वो हॉस्टल में और मैं रिलेटिव्स के घर पर रहती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तीनों ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। इन तीनों की दोस्ती के साथ फर्स्ट ईयर बीत गया। अब सेकेंड ईयर में भी हर जगह हम चारों एक ही ग्रुप में थे, पर सबकी लिस्ट में कुछ ना कुछ चेंज आ चुके थे। वो कॉलेज कम आते थे, तो मैं भी कभी इस ग्रुप से उस ग्रुप में जंप कर जाती थी। अब मैं अपना समय क्लास के हर बच्चे के साथ बिताती थी। अब मेरी सिर्फ 3 दोस्त नहीं थी, पूरी क्लास मेरी दोस्त थी, क्योंकि अब मैं थोड़ी बदल चुकी थी, थोड़ी हेजिटेशन और थोड़ी लिमिटेड रहने की आदत को थोड़ा कम कर चुकी थी। और ये बदलाव था जैरी मामा के कारण, जो कि मेरे टीचर और बहुत अच्छे दोस्त थे। इनसे मिलकर पहली बार लगा जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई है। मुझे ये लगा जैसे सब कुछ मिल गया है मुझे। एक माँ की कमी, घर की, बहनों की कभी याद ही नहीं आती थी इनसे मिलकर। पर जैसे ही मुझे ये लगा, मेरा भ्रम एक झटके के साथ टूटा। बात तो हमारी होती रही, पर वो बात नहीं रह गई। कारण मुझे आज भी नहीं पता है, पर रिश्ते में वो क्लोजनेस ही खत्म हो गई। खैर, कॉलेज कंप्लीट हुआ और जैरी मामा से बातें भी लिमिटेड होती चली गई। आज भी मैं उनको अक्सर याद किया करती हूँ, और कभी जब ज़्यादा याद आ जाए तो बड़ी हिम्मत करके एक मैसेज किया करती हूँ। वो बड़ी ही बेरुखी से जब मन हो रिप्लाई, वरना इग्नोर किया करते हैं। पर जब भी सामने से मिलते हैं ना, तो उनकी आंखों में अपने लिए वो ढेर सारा प्यार आज भी देख पाती हूँ। और शायद इसीलिए कितना भी गुस्सा आए उन पर, मैं उन्हें छोड़ नहीं पाती। कुछ स्कूल फ्रेंड्स और लगभग सभी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आज भी बात हो जाती है। तो किसी के भी पास बात करने के लिए कोई बात ही नहीं होती। मेरा अब तक का समय क्लास की किसी हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड बनने में या खुद को क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बनाने में निकल गया। पर कभी कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जिस पर मुझे विश्वास है कि वो जीवन भर मेरा वैसा दोस्त रहेगा जैसे बाकी लोगों को मिलता है। और नहीं कोई लड़की मेरी ऐसी दोस्त बनी जिन्हें सब लोगों की तरह मैं भी कह सकूं वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। हाँ, कभी नेहा और सीमा कहती हैं मुझसे वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर, बट आई नो वो कि हमेशा से रूममेट्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं। हाँ, हमारे ग्रुप्स हमेशा साथ रहे, ब्रेक टाइम में लंच साथ हुए, पर वास्तव में उन तीनों की वो फ्रेंड्स फॉरएवर वाली पोस्ट में ना मैं कभी जगह नहीं ले सकती। सम टाइम आई थॉट कि आई विश मेरी भी कोई रूममेट होती, तो मैं भी उससे कह सकती वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। और ये फ्रेंड्स फॉरएवर वाला टैग ना मुझे फॉर्मेलिटी के लिए कभी नहीं चाहिए था। मुझे सच्चे दोस्तों की जरूरत थी, जिनसे हालचाल पूछने को एक मैसेजेस और फोन कॉल रोज ही आए, जिससे हम रोज बात कर पाए, जब मन हो, जितना मन हो उसे परेशान कर पाए, हर छोटी बड़ी बात उसे कह पाए, जब भी मन में विचार दौड़े उन्हें शेयर करने को हमेशा उसे पास ही पाए। हम कितने ही दूर हों, हमारे बीच कभी दूरियां ना आए। अब डेस्टिनी मुझे क्लिनिक में ले आई। यहाँ मुझे मनीष सर मिले। ये मनीष नाम के लोग मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ते। सर और मैं बिल्कुल अपोजिट थे। मैं शाय और वो बहुत ही फ्रैंक थे। वो सारे स्टाफ से बहुत ही प्यार से बात करते थे, पर उनके सिली जोक्स मुझे अक्सर परेशान किया करते थे। कभी कभी उनके ऐसे जोक्स की वजह से मैं उनसे बात करने से बचती थी, और उनके जोक्स की ही वजह से मैं उन्हें थोड़ा बहुत गलत भी समझती थी। पर सर के फ्रैंक नेचर के कारण बातों का सिलसिला जारी रहा और हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। सर को गलत समझने की गलती मैंने सर के सामने स्वीकार करी, और मेरी सोच उनके बारे में क्या थी ये जानने के बाद भी उनने मेरी दोस्ती स्वीकार करी। और उनकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। बातें होती रही, दोस्ती गहरी होती गई। आपकी दोस्ती ने हमेशा मुझे निखारा और ज़्यादा और भी ज़्यादा, हमेशा कुछ नया सिखाया, नया करने, जानने, सीखने को उकसाया। जैसे मुझे आसमान में उड़ने को पंख दे दिए, मुझे खुल के जीना, बिना झिझक के चहकना सिखाया। मुझसे वो कुछ सीखे या नहीं पता नहीं, पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। माँ की ममता, पिता सी देखभाल, दोस्त सी देखरेख, बड़े भाई सा प्यार, जैसे हर रिश्ता परमात्मा ने मुझे एक ही रिश्ते में भरकर दे दिया।
वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, पर उन्होंने मुझे दोस्ती का सही अर्थ बताया है। उन्होंने बिना कहे ये समझाया कि दोस्ती किसी पद, उम्र, रिश्ते की मोहताज नहीं होती। दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकती है। हाँ, ये सच है कि आपसा कोई दोस्त दूसरा मेरे पास नहीं है, पर ये भी उतना ही सच है कि आपसा कोई दोस्त किसी और के पास भी नहीं है। पर हमारी ये दोस्ती शायद इस समाज को समझ में नहीं आती है, या उनका कोई इतना अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है, ये बात उन्हें खटक जाती है। धीरे धीरे उसी क्लिनिक में महेश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, और क्लिनिक में ही हम तीनों का एक ग्रुप बन गया। और फाइनली मेरा गांधी जी के 3 मंदिर वाला कैप्शन पूरा हो गया। हम बिना कहे एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं, और मैं कहीं भी ढूंढूं, इन दोनों से कोई दूसरे दोस्त नहीं मिल पाते हैं। और अब मेरे पास भी ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं कह सकती हूँ वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। अब मेरी दोस्ती की तलाश खत्म हो गई है, क्योंकि आपसे मिलके, हाँ, आपसे मिलके मेरी सच्ची दोस्ती की तलाश